हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेसन में से हम दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है। एक कॉन्सेप्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस और एक जो कॉन्सेप्ट है वो है आइसोस्टर्स। तो नीट और जेई के एग्जाम अगर देखिए हम यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखते हैं तो इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे, मतलब जब हम अभी नेक्स्ट 10 मिनट में जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, मतलब आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है अगर हमको ये पता नहीं होंगे तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब देखिए पूरा स्ट्रक्चर ऑफ लेसन हम पढ़ लेते हैं, उसके अंदर अलग अलग मॉडल्स है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, रुदरफोर्ड मॉडल है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, या बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं वो तो पढ़ लेते हैं। लेकिन कभी कभी छोटे से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट पे आए, एक क्वेश्चन तो हमें 4 मार्क्स देके ही जाता है। इसलिए हमारे एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम्स किसे बोलते हैं हम? कोई भी चीज। देखिए सबसे पहले आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आता है मैटर। मैटर मतलब क्या है? ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास हो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। जैसे ये पेन है जो मैंने हाथ में होल्ड करके रखे है, तो इस पेन को अगर मैं मेरे हाथ पे रखता हूं तो ये क्या करता है? कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका कुछ मास भी है। ठीक है, मेरे हाथ में रखा है तो मुझे फील हो रहा है कि इसका कुछ मास है। तो ऐसी सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? मैटर। मतलब आपके सराउंडिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जिसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। उसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है मतलब कि मैटर जो है वो किसी ना किसी छोटी चीज से मिलकर बना होगा। जैसे पेन है तो डायरेक्टली ये पेन तो बना नहीं, मतलब कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़कर क्या बना होगा? एक मैटर बना होगा। तो वही जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटम। मतलब एक छोटी सी चीज है। मतलब सबसे पहले जब जॉन डाल्टन ने डिस्कवरी की थी एटम की, तो उन्होंने बोला था कि एक ऐसी चीज है जो सबसे छोटी है, इसको फर्दर हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इससे छोटी कोई चीज है ही नहीं। मतलब कोई भी जो छोटी चीज है जिससे कोई भी मैटर बना हुआ है वो क्या है? एटम है। लेकिन उसके बाद हम जैसे स्ट्रक्चर ऑफ लेसन जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसमें देखेंगे कि उसमें बहुत सारी थ्योरीज देखते हैं हम कि एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है या इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्योंकि हम आज पर्टिकुलरली एक शॉर्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसलिए उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं हम करेंगे। लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम्स के। मतलब इन तीनों चीज़ों से क्या है? एटम्स बना हुआ होता है। तो सबसे बेसिक अगर हम देखिए किसी भी एटम का अगर हम स्ट्रक्चर दिखा दें तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहते हैं? अलग अलग शेल रहते हैं। देखिए ये सेंटर का पार्ट क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग शेल है, जैसे के शेल है, यल शेल है, एम शेल है और एन शेल है। इन अलग अलग शेल्स की क्या रहती है? कैपेसिटी। जैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखता है आपको? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखो प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा रहता है न्यूट्रॉन जो कैरी करता है जीरो चार्ज, या उसे हम न्यूट्रल चार्ज भी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स है इन शेल के बीच में क्या रहते हैं? सराउंड होते रहते हैं। तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। देखिए सिंपली डेफिनेशन लिखिए, स्पेसिस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसी दो स्पेसिस, दो या दो से ज्यादा स्पेसिस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी स्पेसिस में वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप इवन क्लास 8 में पढ़ते हैं, क्लास 8 9 में, एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर, तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, इन एन एटम। तो देखिए किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर कहां से आए हैं? जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या किया है? जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी नेचर में या भी हमने आर्टिफिशियली बनाए उन सबको क्या किया है? क्लासीफाई किया। और उनको कैसे अरेंज किया है? अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसे देखिए
तो उसमें हम क्या देखेंगे कि एलिमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको प्लेस किया है। तो एटॉमिक नंबर क्या दर्शाता है कि कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या रहता है किसी भी एटम में सेम रहता है, तो कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमें क्या बताया एटॉमिक नंबर। तो हमें क्या देखना है, आइसो का मतलब क्या होता है, देखिए आइसो मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड से तो आपको इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा है, तो ऐसे स्पेसिस जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम हो। वैसे अगर हम लॉजिकली देखें तो किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन सेम होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है अलग है, तो एटॉमिक नंबर अलग है तो एटॉमिक नंबर डायरेक्टली किसे रिफ्लेक्ट करता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के नंबर को। लेकिन फिर ऐसी क्या चीज है कि जिनसे दो स्पेसिस के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो देखिए सोडियम अगर हम देखते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है 11, एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें सोडियम के पास कितने हैं 11, लेकिन उसके ऊपर क्या है प्लस चार्ज है। तो हम क्या देखते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब सोडियम के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो सोडियम ने क्या किया है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, मतलब एक 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो 12 में से उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए डोनेट, क्योंकि देखिए 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है मतलब क्या किया किसी भी स्पेसिस में 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो मैग्नीशियम के पास पहले कितने थे 12 और 2 डोनेट करने के बाद कितने बच गए 10। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन Mg++ के पास भी है और Na+ के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 10 है। तो हमने अभी देखा कि जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोलेंगे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। इसका मतलब Na और Mg दोनों क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ओके, तो समझ में आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दूसरा एक एग्जांपल भी लेते हैं, ठीक है, बेरिलियम और लिथियम। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और बेरिलियम का होता है 4, तो 4 एटॉमिक नंबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेरिलियम में 4 में से उसके ऊपर प्लस चार्ज कितने हैं देखो 2+ है, 2+ है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उसने 2, तो पहले 4 थे और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए 4 - 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे अभी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, लिथियम के पास देखिए 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 में से एक प्लस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने डोनेट कर दिया, तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो सेम इलेक्ट्रॉन हो गए Be2+ और Li+ के पास। इसका मतलब क्या है Be2+ और Li+ दोनों क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। ओके, दिस इज व्हाट इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझाने होगा तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक छोटा कॉन्सेप्ट आता है आइसोस्टर। भी देखिए आइसोस्टर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट तो अभी हमने देखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन उसके साथ साथ क्या बोला है सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब किसी भी स्पेसिस में एटम भी सेम होने चाहिए और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए, तभी उसको क्या बोल सकते हैं हम आइसोस्टर्स, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एग्जांपल देता हूं मैं, वैसे तो आपको समझेगा नहीं क्योंकि मैंने क्या बोला है कि सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट तो अभी हमने देखा जिसको हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला था, लेकिन एटम भी सेम होने चाहिए, तो एटम कैसे सेम होंगे, देखिए एग्जांपल देता हूं मैं CH4, नाम तो सबको पता है, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, जैसे डॉन का डायलॉग रहता है नाम तो सुना ही होगा, वैसे CH4 नाम तो सुना ही होगा। क्या है CH4 का नाम मीथेन। ओके, और दूसरा क्या रहता है हमारा NH4, ठीक है, अमोनिया, इसके ऊपर क्या चार्ज है प्लस चार्ज है, ठीक है, अमोनियम आयन भी बोलते हैं उसको, NH3 अमोनिया रहता है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें क्या देखना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या रहनी चाहिए सेम, तो पहले मैं क्या करता हूँ कॉलम नंबर ऑफ एटम का, तो देखो CH4 में कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने 4, मतलब 1+ चार्ज, टोटल एटम कितने हो गए 5, और NH4 में 1 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, तो एटम कितने हो गए 5। मतलब देखिए पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई, क्या बोला था सेम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या बोली है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होने चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए सेम। तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 एटॉमिक नंबर है, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर रहता है 1, मतलब एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन,
तो 4 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4, मतलब 6 + 4 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इनके पास? 10 इलेक्ट्रॉन। और वही अगर हम NH4 देखते हैं तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, और हाइड्रोजन के 4, 7 + 4 कितने हो गए? 11। लेकिन इसके ऊपर क्या चार्ज है? प्लस है, तो प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है? कम। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो देखिए CH4 और NH4 दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 10 है। इसका मतलब इनको क्या बोल सकते हैं हम? आइसोस्टर्स। ये क्या हो गए? दोनों एक दूसरे के आइसोस्टर्स। देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें आपका एक क्वेश्चन जो है वो कवर हो सकता है। तो इसी के लिए ध्यान से इसको नोट डाउन, कॉपी में नोट डाउन करके आप क्या करिए, इसके ऊपर और बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करिए। इसकी वजह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा? क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ के लिए हम आज स्टॉप करते हैं। ओके।